Hello students and welcome to English class. Yesterday we have started a new chapter 2 The Magpie's Nest from English Literature Book. उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बहुत सारी बर्ड्स मैगपाई जो बर्ड है उसके पास आती है घोंसला सीखने के लिए. They want to build a nest of their own and to learn they come to magpie to learn how to they can build the nest. जब मैगपाई उन्हें सिखाना शुरू करती है तो सारी बर्ड जो आउल है, थ्रश है, ब्लैक बर्ड है, ये बर्ड्स उसका पूरा प्रोसेस जो बनेगा वो कंप्लीट होने तक वेट नहीं करती और आधा अधूरा प्रोसेस देख कर उड़ जाती हैं. तो तब से लेके अब तक वो उसी तरह से नेस्ट बनाती हैं. अब आगे स्टोरी में क्या होता है, लेट्स रीड आउट. बट मदर मैगपाई wasn't finished yet. She took some feathers and soft grass and lined them nicely, very nicely with it. Okay, so but mother magpie wasn't finished yet. मीन्स मैगपाई का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था. मैगपाई जो बर्ड है वो बहुत मतलब उसने पहले ट्विग्स लिए, फिर मिट्टी ली, फिर ट्विग्स लिए, फिर मिट्टी ली. इस तरह से वो बहुत अच्छा सुंदर नेस्ट बना रही थी और अभी भी उनका जो नेस्ट बनना है वो कंप्लीट नहीं हुआ था. तो उन्होंने कुछ और फीदर्स मतलब और पंख लिए और सॉफ्ट ग्रास लिए एंड लाइन द वेरी नाइसली विथ इट. और उन्होंने उस नेस्ट को उनसे बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से उन्हें उसमें अरेंज किया. That suits me, cried the starling, and off it flew. And so starlings' nests are very comfortable for their babies. So that suits me. Starling भी एक तरह की बर्ड है. तो स्टार्लिंग ने देखा हाँ ये इतना जो प्रोसेस है नेस्ट बनाने का ये मेरे लिए सही है. और तब से स्टार्लिंग्स जो हैं वो भी इसी तरह का नेस्ट बना रहे हैं, उसमें फीदर्स लगा रहे हैं, सॉफ्ट ग्रास लगा रहे हैं. और तब से स्टार्लिंग्स जब से उन्होंने मैगपाई से इस तरह का नेस्ट सीखा वो भी वैसे ही बना रहे हैं और वो उनके बेबीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल नेस्ट बना, क्योंकि फीदर्स और सॉफ्ट ग्रास जब हम यूज़ करेंगे इट विल बी वेरी कंफर्टेबल. सो उन्होंने बहुत सुंदर सा बहुत कंफर्टेबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया. सो इट वेंट एवरी बर्ड टेकिंग अवे सम नॉलेज ऑफ हाउ टू बिल्ड नेस्ट बट नन ऑफ देम वेटिंग टिल द एंड. सो सभी बर्ड्स मतलब उन्होंने पूरा प्रोसेस नहीं देखा, सब ने इनकम्प्लीट प्रोसेस देखा उनका और इनकम्प्लीट नॉलेज थी उनकी जो भी नेस्ट से रिलेटेड जो भी उनका ज्ञान था वो इनकम्प्लीट रह गया था बिकॉज दे डिडंट हैव पेशेंस और उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस नहीं देखा. तब से जितना उन्होंने प्रोसेस देखा इस तरह से अलग अलग बर्ड्स वैसे ही नेस्ट बनाने लग गई और कोई बर्ड वहाँ नहीं रुकी. Meanwhile, Mother Magpie went on working without looking up until the only bird sitting there was the turtle dove. Meanwhile, थोड़ी देर मतलब इतनी देर जो मदर मैगपाई है वो काम करती गई नेस्ट में. She was so much engaged in building the nest, in teaching that उस मैगपाई ने देखा ही नहीं कि सारी बर्ड्स एक एक करके उड़ गई हैं कि उनके सामने कोई भी नहीं बैठी. वो किसको सिखा रही थी, वो तो अपना उसमें लगी हुई थी, कंप्लीट कर रही थी वो. विदाउट लुकिंग अप अंटिल द ओनली बर्ड सिटिंग देयर वाज द टर्टल डव. अब वहाँ सिर्फ एक ही बर्ड बची थी, दैट वाज टर्टल डव. नाउ द टर्टल डव हैडंट पेड एनी अटेंशन एट ऑल. इट ओनली केप्ट ऑन रिपीटिंग इट्स सिली क्राई, टेक टू टैफी टेक टू. सो जो टर्टल डव है उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अब तक क्या बनाया, मैगपाई ने क्या सिखाया. जैसे कि आप लोग भी कई बार क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाती हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरा जो पीरियड है उसे कंसंट्रेशन के साथ में स्टार्टिंग टू एंड सुनते हैं ध्यान से, तो उन्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पता नहीं नीचे या ऊपर क्या क्या अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उन्हें वो चैप्टर जो भी है वो पूरा समझ में नहीं आता. वो जितना समझते हैं उस चैप्टर की कहानी उन्हें उतनी ही पता होती है. सेम वॉज द केस विथ टर्टल डव ऑल्सो. सो यहाँ पर टर्टल डव ने कुछ भी प्रोसेस नहीं देखा, जस्ट जो वो साउंड निकालती है, ये जो टेक टू टैफी टेक टू, ये जो बर्ड्स बोलती हैं तो टर्टल डव जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि वो क्या बोल रही हैं, टेक टू टैफी टेक टू. वो जस्ट बार बार इसी तरह से
रिपीट कर रही थी. ओके, नेक्स्ट पेज. Mother Magpie heard this cry just as she was putting a twig across. So she said, "One is enough." So Mother Magpie heard this cry just as she was putting a twig across. मदर मैगपाई ने अचानक सुना कि जो टर्टल डव है वो इस तरह से कुछ बोल रही है, टेक टू टफी टेक टू, इस तरह से वो कुछ बोल रही थी. तो मदर मैगपाई को लगा कि वो ऐसे बोल रही है कि हम टू ग्रासेस या टू कोई चीज़ें लेनी है. लेकिन मदर मैगपाई ने कहा कि टू नहीं, जस्ट वन ही लेनी है. पुटिंग अ ट्विग अक्रॉस, जस्ट शी वॉज पुटिंग अ ट्विग अक्रॉस. सो शी सेड वन इज़ इनफ. सो मदर मैगपाई ने बोला अरे दो नहीं लेनी, एक ही काफ़ी है. बट द टर्टल डव केप्ट ऑन सेइंग टेक टू टफी टेक टू. लेकिन जो टर्टल डव है वो रिपीटेडली बोले जा रही थी टेक टू टफी टेक टू. देन मदर मैगपाई गॉट एंग्री एंड सेड वंस इनफ आई टेल यू. मदर मैगपाई को गुस्सा आ गया क्योंकि जो टर्टल डव है वो कंटिन्यूसली इसी तरह से बोले जा रही थी. तो मदर मैगपाई जो है वो इरिटेट हो गई. तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा ना दो नहीं लेनी, एक ही लेनी है. देन मदर मैगपाई गॉट एंग्री एंड सेड वंस इनफ आई टेल यू. मीन्स मदर मैगपाई इज सेइंग दैट वन ट्विग इज इनफ, दो नहीं चाहिए. स्टिल द टर्टल डव क्राइड टेक टू टफी टेक टू. फिर भी टर्टल डव को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था. शी वॉज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन सेइंग टेक टू टफी टेक टू. फाइनली मदर मैगपाई लुक्ड अप एंड सॉ नोबडी नियर हर बट द सिली टर्टल डव. तो थोड़ी देर में मदर मैगपाई ने जब जैसे ही अपना सर ऊपर किया तो देखा अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, सारी बर्ड्स जा चुकी हैं और सिर्फ एक सिली मीन्स एक बेवकूफ़ी पागल सी टर्टल डव सामने बैठी है. शी गॉट सो एंग्री दैट शी फ्लू अवे. और मदर मैगपाई को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो तो बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे से सबको कुछ ना कुछ सिखा रही थी और किसी भी बर्ड ने ध्यान से पूरा प्रोसेस नहीं देखा. एक बर्ड लास्ट में बची और वो भी कौन सी, टर्टल डव. तो वो भी ध्यान नहीं दे रही थी. शी वॉज ऑल्सो कंटिन्यूसली बिजी, वो अपने चीज़ों में बिजी थी. तो इसलिए मैगपाई को गुस्सा आया और वो वहाँ से उड़ गई. शी नेवर टोल्ड द बर्ड्स हाउ टू बिल्ड नेस्ट अगेन. आइंदा जब बर्ड्स ने आगे फ्यूचर में जब बर्ड्स ने कभी उनसे पूछा तो मैगपाई ने उनको कभी नहीं बताया कि घोंसला कैसे बनाना है. एंड दैट इज़ वाई डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट डिफरेंटली. और स्टूडेंट्स इसीलिए सारी अलग अलग बर्ड्स अपना अलग अलग घोंसला बनाती है, इसीलिए सिमिलर नेस्ट नहीं है किसी का. सो दैट इज़ द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय जोसेफ जैकब. सो स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है आई थिंक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी. इट वॉज़ वेरी नाइस स्टोरी. नाउ यू हैव टू रीड इट and underline the difficult words. That's all from my side today. Thank you and have a nice day.